अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ मैं हूं अली सरवर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अक्सरियती जजेस ने जो मखसूस रिश्ते हैं उसका तफसीली फ़ैसला आज जारी कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ ने 2024 के आम इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती या हासिल की हैं। और साथ साथ उन्होंने 2 जजेस पर बड़े सख्त रिमार्क्स भी लिखे हैं। और तफसीली फ़ैसले में ये भी कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को भी हम कलअदम करार देते हैं। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आइनी हक़ को मुतासिर नहीं करता। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़ा करने से भी नहीं रोकता। अब मसला ये है कि ये तफसीली फ़ैसला जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन की आइनी क्या हैसियत रह गई है, क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है, और क्या दीगर सियासी जमातें इस तफसीली फ़ैसले आने के बाद, क्योंकि हुकूमत ने 12 जुलाई को जो फ़ैसला आया था अमल दरामद मुकम्मल तौर पर नहीं किया था, और अब भी हुकूमत की जानिब से जिस तरह की बातें दोहराई जा रही हैं, लगता यही है कि अमल दरामद नहीं किया जाएगा तो फिर होगा क्या। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के लंबरदार रही है और उनका हमेशा एक स्टैंड रहा है जमहूरियत के हवाले से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को ना मानना, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ निसार खोड़ साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सिंध के सदर हैं। बहुत शुक्रिया। निसार खोड़ साहब, क्या कहेंगे इस तफसीली फ़ैसला आने के बाद हुकूमत की जानिब से, जिसमें आप भी शामिल हैं, हुकूमत का हिस्सा है, लगता नहीं है हुकूमत पे अमल दरामद करेगी, तो फिर क्या होगा सर? देखें बेटा, बात यह है कि तफसीली फैसला कितनी देर से आया है ये आपको एहसास होना चाहिए। 70 दिन के बाद। 70 दिन के बाद फिर बीच में वजाहती बयान देने की क्या जरूरत थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने इतने सवाल उठा लिए। चीफ जस्टिस के सवाल नामा उठाने के बाद तफसीली फैसला जारी किया गया है। इसके पीछे क्या मुहरकत है, इस सारी चीज को टांगने क्यों दिया गया, इतनी देर तक हाउस को इनकम्प्लीट रखा गया। हमें कोई इतराज नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि तहरीक इंसाफ को वो बैठने दें तो बैठ जाएंगे। अभी भी तो बैठे हुए ना, किसी और नाम से बैठे हैं, कल किसी और नाम से बैठेंगे। लेकिन इश्यूज तो हैं, इश्यूज हैं कि भाई उनको 15 दिन के बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का अख्तियार दिया गया। इसको मैं नाकिस शकल के मुताबिक फ्लोर क्रॉसिंग मानता हूं। ये 15 दिन का वक्फा, जिससे भी और ज्यादा टाइम हो गया, अब 70 दिन के बाद किसी और जमात से चले जाएंगे। 70 दिन के बाद और जमात से चले जाएंगे। मैं तो इंतजार कर रहा था कि हुकूमत ने जो रिव्यू पिटीशन डाली हुई है, जो इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू पिटीशन डाली हुई है, उसकी भी डेट मिलती। चलो तफसीली फैसला आ गया, लेकिन तफसीली फैसले के खिलाफ ही तो रिव्यू पिटीशन गई है। जो भी फैसला इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया, चाहे वो टेम्पररी था, शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट ऑर्डर था, कुछ भी था, लेकिन अब तफसीली फैसले आने के बाद हमारी रिव्यू पिटीशन खारिज तो नहीं हुई। उसका तो 15 दिन में हमें डेट मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली। 70 दिन हो गए उसको। तो ये सारे सवाल हैं जो उठेंगे। इलेक्शन कमीशन भी शायद उठाएगी, शायद पॉलिटिकल पार्टीज भी उठाएंगी। बाकी अगर उन्होंने बैठना है तो बैठे, तो आज भी है, कुछ और ज्यादा मिल जाएंगे उनको। और उसमें मैं समझता हूं कि ये मसला अभी हल तलब है। हमें उनके बैठने पर कोई एतराज न भी हो, तब भी ये एक लिहाज से कंट्रोवर्सी तो रहेगी, जिसपे बोलते जाएंगे। थैंक यू। इसमें खोड़ो साहब, जाहिर है फैसला आ चुका, उस पर एतराज़ात हो सकते हैं, तनकीद हो सकती है, फैसलों पर हमेशा होती आई है। अब जो आप बात कर रहे हैं उसमें, लेकिन क्या जिस तरह की इलेक्शन कमीशन के हवाले से ख़ासतौर पर उसके किरदार पर जो सवालात उठाए हैं, आपने समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर जो नाहली पर महर सब्त कर दी है इस तरह के सवालात उठाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने? नहीं, किसी के ऊपर नाहिली नहीं कर सकते। किसी के ऊपर नाहिली तब जाके होगी जब रिव्यू पिटीशन का फैसला आएगा। अभी मामला टंगा हुआ है। रिव्यू इस पिटीशन तो फैसले भी, को सर रिव्यू इस पिटीशन तो भी इस इस फैसले को फाइनल तब माना जाएगा जब रिव्यू पिटीशन का फैसला होगा। तो गवर्नमेंट अमल नहीं कर चाहे रही, वो
हुकूमत 12 जुलाई के फैसले पर अब तक अमल दरामद नहीं कर सकी। आप 70 दिन तो कह रहे हैं कि तफसीली फैसला आने में लग गया है, लेकिन 70 दिन हो गए, हुकूमत ने अमल दरामद भी नहीं किया। सही, हुकूमत ने अपना फर्ज अदा किया था। उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाली, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत उनको 15 दिन में डेट मिलनी चाहिए थी, जो नहीं दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जजों ने बहाना बनाया कि हम वेकेशन पे हैं इसलिए हम अवेलेबल नहीं है। उनको तो डेट की इंतजार है ना, रिव्यू पिटीशन है, डेट का इंतजार। इसी दौरान कभी वजाहती बयान आया, उस वजाहती बयान पर चीफ जस्टिस साहब ने बड़े सवाल उठा लिए और फिर उसके बाद ये डिटेल फैसला आ गया। ये सवाल बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, लेकिन सर यही सवाल नहीं बनता कि हुकूमत अमल दरामद क्यों नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी है पाकिस्तान में, आला अदालत सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है, उसके फैसले को गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो आगे किस तरह बढ़ेगा निजाम। मैं माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इदारा पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट सुप्रीम को अथॉरिटीज देती है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना सुप्रीम कोर्ट का नहीं है काम, बिल्कुल पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कर रही, इंटरप्रिटेशन उसकी माना निकाल दे, लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम है और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट आप कोई ये फैसला आप ये नहीं कह सकते। नहीं सर, बिल्कुल पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, लेकिन एक फैसला आने के बाद कानून साजी करना कि जी हमें पसंद नहीं आया फैसला, हम तरमीम कर लेते हैं। सर जी, ये पार्लियामेंट का काम है कि कब भी कोई फैसला करे, पार्लियामेंट के लिए लिखा हुआ डायरेक्शंस नहीं होनी चाहिए। कभी भी कोई भी फैसला अगर पार्लियामेंट अक्सर से करती है, अमेंडमेंट 2/3 मेजॉरिटी से करती है, तो पार्लियामेंट का हक है, वो किसी वक्त भी ये कर सकती है। पार्लियामेंट को सुप्रीम बाकी क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है पार्लियामेंट को सुप्रीम? इसी वजह से कि वो किसी वक्त भी अमेंडमेंट भी कर सकती है। ये 26वीं अमेंडमेंट हो रही है ना, ये किसने की? पार्लियामेंट ने की। और तो आज जो कल एक मिनट, उस तरह तो 19वीं आईनी तरमीम भी पार्लियामेंट ने की। सुने मेरी बात, जो अमेंडमेंट्स हुई है सारे मुल्कों में होती हैं आइन में अमेंडमेंट्स, ठीक है। ये 17वीं अमेंडमेंट जनरल मुशर्रफ ने की, 8वीं तरमीम जनरल जिया ने की, 26वीं और आगे है, ठीक है। ये तरमीम करना आइन में पार्लियामेंट और सिर्फ और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कोई जाता है तो चलो उसकी कोई एक्सप्लेनेशन निकल आए तो निकल आए, सुप्रीम कोर्ट से पूछ के आइन नहीं बनाया जाता। यानी जो भी हुकूमत के खिलाफ फैसले आते रहेंगे उसके खिलाफ फौरी पार्लियामेंट से आप आइन साजी करते रहेंगे, कहेंगे हमारा काम है कानून साजी करना। यानी मेरे भाई मुल्क के साथ जो मसले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का असर मुल्क की सियासत पर, समाजियत पर असर होता है। बिल्कुल, क्या हम उसको टैकल करने के लिए आइन में तरमीम क्यों नहीं करें? अगर अब हमको फैसले का फायदा होता है। सबसे बड़ी अदालत के फैसलों पर अमल ना करके हम दुनिया भर में क्या सर इमेज बना रहे हैं, अपना क्या पैगाम दे रहे हैं? सबसे बड़ी अदालत पार्लियामेंट है। मैं क्या कह रहा हूं, पार्लियामेंट सुप्रीम है। मैं फिर से कह रहा हूं, पार्लियामेंट सुप्रीम है। सर पार्लियामेंट सुप्रीम है या आइन सुप्रीम है? वो आइन तो पार्लियामेंट ने ही बनाया ना, आइन सुप्रीम है, मैं वही तो कह रहा हूं। तो आइन और कानून को देखते हुए फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। एक सेकंड, आइन और कानून को अगर फैसला किया है तो फिर मेरी रिव्यू पिटीशन की डेट क्यों नहीं लगी? आप चाहते हैं हुकूमत की जो भी हुक्म इम्तना की दरखास्त दी जाए फौरी तौर पर लगा दी जाए उसको? हेलो, डेट क्यों नहीं लगी बाबा रिव्यू पिटीशन की? जवाब तो दो ना। अगर आइन और कानून की बात करते हो तो फिर आइन और कानून तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है। तो ये मौका अपनाएगी, इसका मतलब है हुकूमत कि हम अमल दरामद इसलिए नहीं कर रहे, 90 दिन में इलेक्शन कराने थे, नहीं कराए, वहां भी कोई मौका नहीं दिया, और अभी अमल दरामद नहीं कर रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इतने तफसीली फैसले के बाद। आपने मेरा ओपिनियन सुन लिया ना, मैं आपकी लाइन टो नहीं करूंगा, मेरा जो अपना ओपिनियन होगा वो दूंगा, उस पर मैं बहस भी करूंगा, आपकी यस में यस नहीं मिलाऊंगा। बिल्कुल ना मिलाएं, लेकिन सर आप तो जमहूरी पार्टी हैं, जमहूरियत के साथ तो खड़े हो। ठीक है,
तो मैं आइन की तो बात कर रहा हूं, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। जमहूरियत और किसको कहते हैं? सर पार्लियामेंट की बेतौकीरी कि हमने नहीं देखी उस वक्त पार्लियामेंट सर। एक मिनट बात सुने। मैं से आपने जो सवाल किए मैंने उसके जवाब दिए। मेरा हक था कि मुझे रिव्यू पिटीशन की डेट मिलती, मेरा हक था, मेरा बेसिक राइट था कि मुझे उसकी डेट मिलती। डेट मिलती और वहां से फिर जो भी फैसला आता फिर आप मान लेते, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। और ये जो केस चला इसका फैसला आप मानने को तैयार नहीं, वो भी अगर आपके खिलाफ आया तो फिर इसका मतलब और तरमीम होंगी। अरे बाबा, जब अगर ये रिव्यू पिटीशन दाखिल न हुई होती तो इसको हम फाइनल फैसला मानते, सर ये क्योंकि वो पिटीशन दाखिल हो गई है। सर ये पीयूष पार्टी नून लीग के अपने ही फैसले है ना, कहीं से कोई हिदायत तो नहीं है? ये मेरे भाई मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, मेरी पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन पे अपना मौक़िफ़ रखती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली पार्टी भी कहलाती है। बिल्कुल। और मैं अगर उससे समझता हूं कि ये रिव्यू पिटीशन होना चाहिए और मैंने डाल दिया है रिव्यू पिटीशन, तो मुझे तो डेट दो ना बाबा, उसके बाद फैसला करो। पाकिस्तान बनाने वाली पार्टी है और सर आईनी तरमीम का मसौदा अवाम के सामने रखा तक नहीं आपने सर। पाकिस्तान बनाने वाले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से हम बाकी माइंदा पाकिस्तान में इतने सालों से न बना हुआ आइन बनाए। नहीं 77 का आइन तो आप लोगों ने बनाया ना सर, उस पर भुट्टो साहब का अब नवासा खड़ा होकर उसी आइन में तरमीम कर रहा है। अपने जोश के जज्बात पे नहीं कहो। आपने अभी कहा हम पाकिस्तान बनाने वाली पार्टी है, मैं कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल मैं आइन की बात कर रहा हूँ। आप थोड़े से अपने आप को पाकिस्तान को पहला जो मुत्तफिका आइन दिया, जाहिर है पाकिस्तान पीस पार्टी का बहुत बड़ा कारनामा है। थोड़ा सा करेक्ट करना सीखो। बिल्कुल कर रहे हैं सर, साथ साथ कर रहे हैं सर। आप भी जमहूरियत के साथ हैं, हमेशा हमें उम्मीद है जमहूरियत के साथ ही खड़े रहेंगे आप। पहले अपने आप को तो ठीक करो ना। हाँ कहो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना है, बिल्कुल सही है। जो मुल्क बना उसने, हमने आइन बनाया 73 में, बिल्कुल 47 में मुल्क बना, आइन बना 73 में पहली दफा पाकिस्तान में मुत्तफिका आइन बना, जिसमें पीपुल्स पार्टी ने बहुत अहम रोल अदा किया। ठीक है, उसके बाद हुई आइन में तरामीम मुख्तलिफ औकातकार में, और मुख्तलिफ औकातकार में तरामीम हो सकती है। अभी हम कहते थे ना पाकिस्तान तो 1935 के ऑर्डिनेंस पर और 1935 के एक्ट पर चल रहा है, तो क्या हम उसमें बेहतरी न लाए? क्या बेहतरी नहीं लाते रहे? तो आइन में चेंजेस की जा सकती हैं, चाहे वो जोर जबरदस्ती हो, चाहे वो किसी के कहने पे हो। सर किसी की फरमाइश पे तो नहीं हो सकता ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दें। अगर आपके खिलाफ आएगा तो हम कहेंगे जी पार्लियामेंट चूंकि सुप्रीम है। मैं यही तो कह रहा हूं, मैंने रद्दी के टोकरी में नहीं फेंका, मैंने रिव्यू पिटीशन की। मैंने रद्दी के टोकरी में नहीं फेंका, मैंने उन्हीं को सामने जाके पेश किया कि ये हमारी रिव्यू पिटीशन है, आप प्लीज इसको डेट दें। इलेक्शन कमीशन भी बड़ा इदारा है, उसने भी जाकर रिव्यू पिटीशन डाली और हमने भी डाली। अब रिव्यू पिटीशन की फैसला तो पहले ही आ चुका था ना। यानी आपका मौक़िफ़ ये है कि रिव्यू पिटीशन का जब तक फैसला नहीं होगा तो हुकूमत को भी अमल दरामद नहीं करना चाहिए, आप हामी हैं इस बात के? ये आर्जी समझा जाएगा। मैंने ये कहा कि आफ्ताब बाजवा साहब माहिर कानून सर मौजूद हैं और उनसे ही पूछ लेते हैं इसका ये जो मौक़िफ़ पाकिस्तान पीस पार्टी का है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब बाजवा साहब। अब जब तक वो कह रहे हैं जी हमने जो नज़रसानी की दरख्वास्त दी है उसको मुकर्रर क्यों नहीं किया जा रहा? जब तक नज़रसानी की दरख्वास्त मुकर्रर नहीं की जाएगी, फैसला नहीं आ जाता, इसको आर्जी समझा जाए। देखिए खुद इन्होंने ही प्रोसीजरल बिल बनाया। आपको याद होगा कि काजी फैज ईसा एक दफा फुल कोर्ट हो रही थी, उठ के चले गए कि अभी तक फुल प्रोसीजरल बिल पास नहीं हुआ, इसलिए मैं इस बेंच में बैठूंगा। ये पुरानी बातें भी याद रखें, ये भी हिस्सा है इस सारी का। अब जब प्रोसीजरल बिल बन गया जो इनके गले की हड्डी बना हुआ है, अब फिर इन्होंने अमेंडमेंट करनी पड़ गई। अब प्रोसीजरल बिल जो के तहत यही रिव्यू पिटीशन जो है काजी फैज ईसा साहब ने कमेटी के सामने रखी। 2 सीनियर जज थे, मंसूर अली शाह और जो थे अपना मुनीब अख्तर। उन्होंने कहा कि अभी तक फुल जजमेंट नहीं आई, शॉर्ट ऑर्डर है, शॉर्ट ऑर्डर पे रिव्यू फाइल नहीं होता। जब तक फुल जजमेंट आ जाती है, कंप्लीट जजमेंट आ जाती है, तो फिर आप रिव्यू पिटीशन को फिक्स कर देंगे। गुजारिश ये है, एक शॉर्ट ऑर्डर पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, अगर उस पर अमल दरामद हो जाता तो फिर इनकी रिव्यू पिटीशन आनी थी कि जनाब ये मामलात हैं, इस पे ये अमल हो चुका है। अब इन्होंने अब ये कहते हैं जी कि जो है इलेक्शन कमीशन वो भी एक आईनी अदारा है,
ये भी पार्लियामेंट में बैठे आईनी अदारा, हम मानते हैं इनको, बिल्कुल मानते हैं, अदारों अपने सबको, सब अदारों को मानते हैं अगर अपनी हदूद में रहकर काम करें। हालत ये है मेरे पार्लियामेंटेरियन भाई बैठे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर पुलिस दाखिल हो गई। आज तक हिस्ट्री में किसी दुनिया के ममालिक में नहीं देखा गया कि पार्लियामेंट के अंदर पुलिस आती हो। इनके पास तो औकात इनकी इतनी है, ये फॉर्म 47 वाले लोग हैं, इनको इतनी अपनी हैसियत का पता नहीं। खुदा के लिए ये अपनी हैसियत अपनी बरकरार रखें, इनकी हैसियत बरकरार होगी तो हम पाकिस्तानी चैन से जी सकेंगे। ये पार्लियामेंटेरियन की वजह से हम इस मुल्क में रह रहे हैं। अगर ये पार्लियामेंटेरियन अपनी हैसियत बरकरार रखे और बताएं लोगों को और अदारों को बताएं कि हम पार्लियामेंट जो है सुपरमेसी रखते हैं। और देखिए सर अल्फाज का चुनाव, सर आफ्ताब भाई साहब, सर जी अल्फाज का चुनाव जरा बेहतर हो ताकि बात सुने। हेलो जी 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 खोड़ो साहब, सिर्फ आपने सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जी पिटीशन लगेगी फुल फैसला आने के बाद, ठीक है जी। तो इन्होंने माना कि हाँ रिव्यू पिटीशन होती है। अब जब रिव्यू पिटीशन होनी है या होती है तो इस फैसले को मैं फाइनल समझूं या आरजी समझूं? जी भाई साहब, ये क्या कहेंगे आप? ये बड़ा नुक्ता उठाया है निज़ार साहब ने। बिल्कुल, ये जो पहले फैसला आया है शॉर्ट ऑर्डर इसलिए आता है, वक्त की जरूरत के मुताबिक अदारों को भी चलना होता है, पार्लियामेंट ने भी चलना है, इलेक्शन कमीशन ने भी करना है। अब इलेक्शन कमीशन के मुतालिक ही एक पिटीशन आई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बड़ा डिटेल 8 सफ़े का जो फैसला आया था, मैं कहता हूं वो फुल कोर्ट ने फैसला किया है, वो इनको मानना पड़ेगा। आईन पाकिस्तान की जो बनाता है, आईन के अंदर जो तरमीम होती है वो पार्लियामेंट ही करती है, लेकिन उसकी तशरीह करने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये भी आईन पाकिस्तान 1973 में ही अख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं। तो लिहाजा अगर आईन पाकिस्तान के सवाल खोड़ो साहब सवाल जो कर रहे हैं उसका जवाब नहीं दिया आपने कि इस फैसले मैं गुजारिश करता हूँ, रिव्यू का जो मामला है जब तक फुल जजमेंट नहीं आती, कंप्लीट जजमेंट नहीं आती, उस वक्त तक रिव्यू नहीं लग सकता। एक दूसरी बात, क्या इनका ही रिव्यू बहुत जरूरी अहम है और बाकी रिव्यू नहीं पड़े और पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं पड़े, 8 फरवरी वाली पिटीशनें नहीं पड़ी, 9 मई वाली पिटीशनें नहीं पड़ी, वो क्यों नहीं लगती? ये टर्न बाय टर्न लगनी चाहिए, ये इनको प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए किसी भी बात पे। दूसरी बात, मैं एक सवाल करूंगा इन खोसा साहब से, ये बता दें ये जो अमेंडमेंट ला रहे थे रात 9 बजे तक, वजीर कानून को पता नहीं था अमेंडमेंट है क्या, वो भी कह रहा था मुझे अभी ड्राफ्ट नहीं मिला। और खुदा के लिए मुल्क पे रहम करो, और मुल्क के अंदर आपने कानून बनाना है और अवाम पे तरस खाओ, कभी अवाम की फलाह के लिए काम कर लिया करो। सवाल का जवाब मेरी सवाल का जवाब नहीं आया। खोड़ा साहब ये कह रहे हैं कि अब तो तफसीली फैसला आ गया, तो अब तो रिव्यू पिटीशन दाखिल होनी चाहिए ना, अब तो तारीख दे दें उसको। देखिए मैं गुजारिश करता हूं, रिव्यू का अख्तियार है, रिव्यू पिटीशन आई है इनकी, फुल अब इंतजार कर लें, फैसला आ जाता है फिर ये जाएगा जो है प्रोसीजरल कमेटी के पास। अब इन्होंने वो भी अपनी मर्जी का बना लिया ऑर्डिनेंस देके, असेंबली के होते हुए ऑर्डिनेंस की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन वो 8 जजेस का जो रिव्यू का फैसला जो जिसके खिलाफ इन्होंने जाना है वो फैसला तो आने दें। जब फैसला आएगा, अभी इन पार्लियामेंटेरियंस को यही नहीं पता जो अमेंडमेंट कर रहे हैं उसका ड्राफ्ट कहां बना, किसने बनाया, वजीर कानून कहता मेरे इल्म में नहीं है, मौलाना फजल रहमान साहब का वो हैदरी साहब का इंटरव्यू सामने रख के नहीं, तो ये जो निसार खोड़ा साहब फरमा रहे हैं कि चूंकि अब तक ज़ाहिर नज़रसानी के हवाले से दरख्वास्त जो दायर की है रिव्यू के हवाले से, वो अभी तक तारीख मुकर्रर नहीं की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान का फैसला अगर नहीं मान रही हुकूमत, इसलिए नहीं मान रही जो जवाज़ ये निसार खोड़ा साहब ने भी पेश किया, ज़ाहिर है सीनियर सियासतदान भी इन तमाम चीज़ों को देखते हैं ये भी, तो क्या होगा सर? तौहीन अदालत होगी ना मानने पर, या नजर सानी की चूंकि दरख्वास्त तो मुकर्रर नहीं हुई इसलिए खामोश रहेगी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान? नहीं, देखिए ऑर्डर एक फील्ड में है, उस ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। उस पे कोर्ट पहले इंप्लीमेंटेशन हो जाए उसके बाद नजर सानी की दरख्वास्त होगी। जी, नजर खानी दरख्वास्त तो चलती रहती है। अच्छा, ये आज को नई नजर सानी की दरख्वास्त नहीं आई। ये सुन लिया आपने, ये है कानूनी कि भाई अमल दरामद आप कर दें, नजर सानी चलती रहेगी, वो जब भी मेरा अपना, देखिए सर जी, मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो फिर मैं ये कहूंगा कि मुझे रिव्यू पिटीशन की पहले ही डेट मिलनी चाहिए थी, फैसला 70 दिन के बाद नहीं आना चाहिए था, और मैं हक रखता हूं रिव्यू में जाने का, और तब तक मैं कैसे मानूं कि ये फाइनल हो गया? ये मेरा मौक़िफ़ है। और ये मौक़िफ़ जो है भाई साहब आइन और कानून से मुतसादिम तो नहीं है, या फैसले से मुतसादिम तो नहीं है?
देखिए, मेरे मैं भाई साहब बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड पार्लियामेंटेरियन हैं। देखें, जो इनके हक में कुछ चीज जाती हो तो वो तो ठीक है, जो खिलाफ जाती हो वो कहते क्या क्यों बात है। जाहिर ये है कि 8 जज, वो फुल कोर्ट का एक फैसला है, 8 जजेस का नहीं, 13-11 के रेशो का एक फैसला है। उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं करनी है अच्छा अदारों ने, अच्छा बाजवा साहब, सिर्फ बाजवा साहब, अदारों से ही इनका ड्राफ्ट बनकर आना है, या आफ्ताब रिव्यू बाजवा साहब, पिटीशन भी अदारों की तरफ से आनी है। बाजवा साहब, अब देखिए सर जी, इलेक्शन कमीशन ने एक आप पिटीशन इतना दी, बाजवा साहब, वजाहत मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने वो भी दे दी। बाजवा साहब अब देखिए, एक नुक्ता ये भी है जो खोड़ो साहब ने तो नहीं कहा, शायद आगे जाके करने वाले हूँ। मैं बता दूं आपको कि पीटीआई को कौन सी आईनी शिक के तहत नशिस्तें मिलनी चाहिए, ये क्यों नहीं बताया जा रहा? जनाब ये फैसला जब कंप्लीट आ जाएगा, सबको आपको कानून भी समझ आ जाएगा, नहीं, अभी आपको भी और नहीं सारा कुछ जहां जहां पे सर, मैं ये तो गुजारिश फिर करता हूं, जहां हम रह गई ना इलेक्शन बहुत सारी कमीशन चीजें, ये बताने को भी तैयार नहीं है कोई कि पीटीआई को कौन सी आईनी शिक है जिसके तहत नशिस्तें मिल जाएं, क्योंकि वो तो फरीक भी नहीं थी। सर मैं गुजारिश करता हूं, फरीक थी। राजा अकरम जब आए हैं, सुलेमान अकरम, वहां पे पार्टी बनी, फुल कोर्ट ने उनको इजाजत दी, उसने केस को आर्गू किया। अब ये कह रहे हैं कि पीटीआई वहां पे पार्टी नहीं, ये बात हम नहीं मानते। सर रिलीफ राजा मांगने अकरम कौन आया था? देखिए, ना राजा पीटीआई अकरम ना किसकी पीटीआई तरफ सर से- इलेक्शन कमीशन में, ना पेशावर हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी, तो लोग तो कहेंगे ना कि जी कि फिर रिलीफ सब कुछ मिल रहा है पीटीआई को, जबकि तीनों जगह पर फरीक बनी नहीं। मैं गुजारिश करता हूं, जब कासिम सूरी की एक रूलिंग आई तो इनको रिलीफ मिला सुप्रीम कोर्ट से, वो तो ठीक था, वो जज भी ठीक थे, सब कुछ ठीक था। अब एक इनके खिलाफ फैसला आ गया, अब क्योंकि वो उसमें कई सारे आगे जी, उसमें तो ना रिलीफ मांगा ना इसमें कानून की, भाई अब कंप्लीट फैसला आने दें, उसमें पूरा कानून होगा, पूरा मामला डिस्कस हुआ होगा। आखिर राजा सुलेमान अकरम पीटीआई की तरफ से पेश हुए, तमाम फरीकैन को सुना गया, इनके भी जो फरूक नायक है वो भी पेश हुए, सिद्दीकी साहब एक लॉयर वो भी पेश हुए, बहुत सारे लॉयर्स को इनवाइट करके उनसे एम्स को राय, जिसको हम कहते हैं अदालती मामन, उनसे राय ली गई, और बकायदा लाइव चलता रहा प्रोग्राम। जो हेयरिंग थी सुप्रीम कोर्ट की, लाइव चलती रही, पूरी दुनिया ने देखी, हमने भी देखी, आपने भी देखी। अब फैसले का इंतजार तो कर लें भाई, इतनी जल्दी आपको किस बात की है? ड्राफ्ट तो आ रहा है जीएचक्यू से आपके पास। सुने खुदा के खोड़ो लिए साहब की सुन ले, सर खोड़ो साहब तो कुछ फरमा रहे हैं। जी 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 खोड़ो साहब, मेरी बात सुने, ये फैसला मुत्तफिका नहीं था, ये स्प्लिट डिसीजन थी। 8 जज ने सीटें दी और कुछ ने ऐतराज किए। जी ये स्प्लिट डिसीजन था, मुत्तफिका फैसला नहीं था। जो फुल कोर्ट की बात करें ना, फुल कोर्ट की बात करें तो उसमें डिसेंटिंग नोट था, चीफ जस्टिस का डिसेंटिंग नोट था। आप ये नहीं कह सकते कि ये मुत्तफिका था। मुतफिका तो नहीं कहा जाएगा। आप बाजवा साहब ये बात तो खोड़ो साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं ना, मुतफिका तो नहीं हुआ फिर। मेरी तो फिर मैं 8-5 का फैसला, मेजॉरिटी का फैसला होता है, वही फैसला होता है। किस तरह ये लोग कहते हैं डिग्री होती है, भाई ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। नहीं तो ये तो फिर जिसको मामला चीफ इसका मतलब है, मैं आप हाँ। दोनों के सामने इस खोड़ा साहब आपसे भी, और आप भी कानूनदान हैं आफ्ताब बाजवा साहब, तो ये असल तो इशू फिर ये नज़र आ रहा है कि जी जजों की लाइक और डिसलाइक की बात है कि कुछ जजेस समझती है पीटीआई वाले कि शायद हमारे फेवर में है, हुकूमत समझती है कुछ जजेस उनके फेवर में है। असल बात तो फिर ये चल रही है खोड़ो साहब। सर जी, मैं किसी को ये नहीं कहूंगा, उन जजेस ने भी अपने तौर पर अपना ओपिनियन दिया, कुछ ने ऐतराज किया, मेजॉरिटी का फैसला हुआ, ये सब मैं मानता हूं। लेकिन मैं इस बात पे खुशी का इजहार करना चाहता हूं कि कम से कम इस भाई ने कासिम सूरी वाली रूलिंग को अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया और असेंबली को बहाल किया। हम पर इल्जाम लगता है कि जी हमें जो फैसला अच्छा लगता है उसको हम तारीफ करते हैं। अब अगर फैसले में इनको कुछ फायदा हो रहा है तो ये क्यों उसकी तारीफ कर रहे हैं, और कासिम सूरी वाली रूलिंग को कंडेम क्यों नहीं कर रहे हैं? वो खान इमरान खान के नसीहत पे कहा गया ना, उसके ऑर्डर पर ये हुआ था ना, तो ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें खुद इन्होंने की है। अब इनको 40 एमएलए मिलेंगे तो ये खुश है। मैं कुछ और कह रहा हूं, आप कुछ और कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं बाबा ये स्प्लिट डिसीजन था, अभी फुल कोर्ट आ गई है, फुल फैसला आ गया है। मेरी पिटीशन पहले ही दाखिल हुई भी है, रिव्यू पिटीशन, उसको रद्द नहीं किया गया था, उस पर सिर्फ डेट नहीं मिली थी। अब डेट दे दो,
जो फैसला हो उसको फाइनल मानेंगे। ये एतराज तो भाई साहब किसी हद तक दुरुस्त है ना, ये तो जो खोड़ता बात कर रहे हैं इस पे जाहिर है आप भी कह रहे हैं कि जी होना तो चाहिए लेकिन नहीं हो रहा, तो जाहिर है फिर हुकूमत अगर नहीं अमल दरामद अब तक कर रही सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले पर, तो फिर इस दलील का तो कोई दलील से जवाब आना चाहिए। जी मैं दलील देता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ। देखिए, आवाज खल्क नकारा खुदा है। दूसरी बात, हमारा आईन पाकिस्तान कहता है ताकत का सरचश्मा अवाम है। जब 8 फरवरी के फैसले के मुताल्लिक 8 फरवरी के बारे में एक पिटीशन पड़ी हुई है, खोजा साहब वो क्यों नहीं लगने देते, ये बताएं मुझे जरा। 9 मई की पिटीशनें पड़ी हैं, वो क्यों नहीं लगने देते, उसमें क्यों नहीं जल्दी इनको। पूरी कौम, देखिए मैंने बात एक की है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। एक लीडरलेस जलसे हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े, इन्हें कहें मार रोड पे छोटा सा जलसा तो करके दिखा दें 200-400 बंदों का। अमेंडमेंट का अब आप छोड़िए, अब जब अवाम के हकूक पे डाका डाला जाए, अब इलेक्शन कमीशन ने शरेआम डाका डाला रिजर्व सीटों पे, उस पे एक डिटेल जजमेंट आने दें। उस डिटेल जजमेंट के अंदर जो कुछ होगा फिर तबसरे का मजा आएगा। इस तरह हम तबसरा क्या करें, एक मामला ही सामने नहीं है डिटेल जजमेंट, तो लिहाजा ये रिव्यू करते हैं। मैं एक बात और करता चलूं इनसे, काजी फैज ईसा ने भी जुल्फकार अली भुट्टो का 45 साल बाद एक फैसला किया जी, आने वाले वक्त वो एक मिसाल बन चुका है। कल को काजी फैज ईसा के खिलाफ भी रेफरेंस जो चलता रहा है वो दोबारा खुलेगा, और भी बहुत सारे केस नए खुल जाने। ये अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ियां मार रहे हैं सब लोग, ये मुल्क का कोई नहीं सोचते। क्या इन्होंने गरीब अवाम का बजट के बारे में सोचा, आईपीपी के मुतालिक सोचा? वो कौन है लोग, कुछ और कर रहे हैं, ये बात तो सामने लाए हैं ये लोग। मौजूद उस तरफ चला गया, लेकिन अवाम का तो सोचे, अपना इस पर तो आए फेवरेट जजेस लाइक डिसलाइक पर तो आए सर। बहुत सीनियर जज चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं जैसे मंसूर अली शाह सर, हुकूमत को कोई इतराज है उस पर सर? मैं अर्ज करूं जी, मैंने उठते हुए आपसे कहा कि उनको बोलो भले बैठ जाएं आप आके हाउस में, वैसे भी तो बैठे हुए हैं ना, वैसे भी बैठे हैं हाउस में, तो वैसे भी आते थे, 92 आते थे, उसमें से कुछ अब पीटीआई के कहलाएंगे, कुछ सुनिए इत्तेहाद काउंसिल कह रहा है। मेरा इशू ये है कि पीटीआई ने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं, आजाद लड़े थे सारे, उनको सिंबल आजाद मिले थे। अब ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई किसी पार्टी को ये जरूरी नहीं है कि उसको निशान मिले एक। मैं इस चीज को समझने से काफिर हूं। वो इलेक्शन में नहीं खड़े थे, वो आजाद खड़े थे। आजाद का मतलब आजाद है, इसी वजह से उनको कहा गया कि 3 दिन में किसी और पार्टी में शामिल हो जाओ। इन्होंने खुद फैसला किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने का, उन्होंने फैसला किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना है, क्योंकि हम इलेक्शन में नहीं थे। जी सर, आफ्ताब आजू साहब। जी मैं इतनी गुजारिश करूंगा, हमें अपने अदारों की इज्जत करनी चाहिए। हम अदारों की अगर इज्जत नहीं करेंगे, अब क्यों नहीं कर रहे इज्जत, इसलिए कि अदारे अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहे हैं और नहीं करने देने चाहिए। अब देखें ना कितना बड़ा एक सानिया हो गया, असेंबली के अंदर पुलिस दाखिल हो गई। अब अवाम को जिस तरह कुतला जा रहा है महंगाई में, जिस आईपीपी का क्यों नहीं ये स्कैंडल सामने लेके आते, क्यों नहीं गंदम स्कैंडल सामने लेके आते? खुदा के लिए अवाम का सोचो, आपका अपनी हुकूमत के बारे में मत सोचो। अगर अवाम, देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, अभी मैं कहता हूँ इमरान खान का बड़ा अच्छा फैसला था जो जलसा मुलतवी किया, वरना उस दिन बांग्लादेश वाला हाल होना था, ना प्राइम मिनिस्टर हाउस बचना था, ना असेंबली बचनी थी, ना सुप्रीम कोर्ट बचनी थी, ना सदर। आमने सामने सारे एक लाइन में है ये सारे सदर हाउस भी। खुदा के लिए अवाम के गजब से बचें, अवाम बड़ी भरी पड़ी है। अब ये चंगारी काफी है अवाम को बाहर निकालने के लिए, तो लिहाजा मुल्क को चलने दें, अदारों को उनके दूर में रखें। दीवार खोड़ा वो कह रहे नमस्ते दीवार पढ़ लें। बात सुने, मेरी बात सुने, अवाम को बांग्लादेश में क्या मिला? एक तरफ से आप कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, अब वहां इलेक्शन ही नहीं है, इधर की अवामी ताकत क्या मिला बांग्लादेश? एक केयरटेकर हुकूमत, वो किसकी लाई हुई हुकूमत है? क्या मिला है बांग्लादेश को? कौन सी डेमोक्रेसी है वहां? अवाम का ताकत का सरचश्मा किधर है? आप अवाम का ताकत का सरचश्मा आपने तो डिनाई कर दिया बांग्लादेश को पब्लिक मैंडेट से। नहीं, वो तो खुदा ना खास्ता यहाँ हालात भी नहीं है भाई साहब जो अब आप मिसाल दे रहे हैं, और फिर खोड़ा साहब जो फरमा रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों का इस्तेलाल है कि जनाब फिर वहाँ हुआ क्या? अगर अवाम निकले सड़कों पर, तब्दीली वहाँ ज़रूर आई है, लेकिन अवाम को क्या हासिल हुआ वहाँ?
यही बात हम कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ की सुपरमेसी होनी चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, तमाम अदारों को अपने हदूद में रह के काम करना होगा। अब पार्लियामेंट जो है, जो अमेंडमेंट करने जा रही थी, कौन से इदारे रात को 9 सर बजे सर तक। कौन से इदारे अपनी आईनी हदूद से तजावुज कर रहे हैं? मैं गुजारिश करता हूँ, नंबर एक तो पहले तो यही पार्लियामेंट ये अमेंडमेंट करने जा रहे पार्लियामेंट थे अपनी रात 9 हदूद बजे से तक। तजावुज कर रही है। खोड़ो साहब मान रहे हैं इस बात को आप? खोड़ो साहब पार्लियामेंटेरियन है, पहले एक लॉ बनता है, एक ड्राफ्ट बनता है, वो कायमा कमेटी के पास जाता है। अभी रात 9 बजे तक वजीर कानून के पास वो ड्राफ्ट नहीं था। नहायत ही अफसोस के साथ, क्या हम इतने ही ये अभी सवाल जब तो रहेगा। खोड़ो साहब आखिरी मिनट है मेरे पास, इसका जवाब देना देखो चाहेंगे बेटा, आप? अगर तरमीम पेश ही नहीं हुई तो उससे बहस किस चीज का? तो इजलास तो बुलाया होता ना सर, इंतजार कर रहे थे किस तरह मौलाना साहब। ठीक है, नहीं पेश हुई ना, जब पेश नहीं हुई तो नहीं हुई। नहीं तो उसको तस्लीम कर रहे हैं कि ये तरीकाकार गलत था, आज मान रहे हैं आप? देखें, बात सुने, तरमीम आती, अगर स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेज जाती तो फिर चलो ठीक है जी, सवाल उठता है, लेकिन तरमीम आई नहीं तो फिर मैं क्या कहूं? क्योंकि वहाँ जो तो बात आप क्या करते रहे वहां असेंबली के अंदर? आप लोग बात सारी शाम तक क्या करते रहे? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि मौलाना साहब मजबूरी है वोट देना। देखो, बात सुनो, बात सुने, ये सियासी पार्टियां बैठी हैं पार्लियामेंट में। बिलावल भुट्टो साहब ने सियासी पार्टियों से राब्ता किया है, जमहूरी अमल है ये। किसके कहने कंसेंसस पे? पैदा करने की कोशिश हो रही होगी। किसके कहने पे राब्ता किया पैदा सर? करने की कोशिश, बाबा सुनो तो सही ना, कंसेंसस पैदा करना जमहूरी अमल है। अभी तक नहीं हुआ, तरमीम पेश करने को डिले किया गया। तरमीम किस शक्ल में आ रही है उससे पहले हम क्यों बोले? पहले आए तो सही मसवदा, चलो अवाम को बताना चाहिए, मैं मानता हूं इस चीज को। पब्लिक ओपिनियन भी सीख किया जा सकता है, मैं मानता हूं इस चीज को। कंसेंसस अगर बनाने की कोशिश है तो मैं उसको भी जमहूरी अमल ही समझूंगा। और कंसेंसस से अगर तरमीम आ जाती है और पास हो जाती है, अभी तो पेश ही नहीं हुई, पास होना तो दूर की बात है। सर नंबर नहीं है आपके पास, इसलिए पेश नहीं कर सके आप। भाई देखो, बात सुनो, हमारे पास नंबर नहीं है या है, लेकिन तरमीम पेश नहीं हुई। नहीं, नंबर है वाली बात तो दुरुस्त नहीं है सर। देखिए, बात सुनो, है या नहीं है? आपको नहीं पता सर है या नहीं है? देखो, बात सुनो, मैं नेशनल असेंबली का मेंबर नहीं हूं। मालूमात तो है ना सर आपको, आपकी पार्टी है। देखिए, बात सुने बेटा, बात सुने, तरमीम पेश ही नहीं हुई तो मैं क्यों उस पर बात करूं बैठे? मैं एक गुजारिश करूंगा, खोसा साहब बड़े सीनियर आदमी है जी जी। माशाल्लाह, ये भेड़ बकरियों की तरह पार्लियामेंट के अंदर इन नुमाइंदों को बंद किया हुआ था सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। वो किस लिए बंद किया हुआ था, इनसे ये पूछ ले। हाँ, इजलास ही नहीं हुआ, बंद किया हुआ था। मैं जवाब दूं, मैं जवाब दूं। सर पार्लियामेंटेरियन की तौहीन नहीं है। एक मिनट, आप पूछे खान इमरान खान से कि 12 तरमीमें 2 घंटे में कैसे पास की थी? गलत था वो भी भाई साहब, ये भी तो गलत था ना। जो गलत है वो तस्लीम तो इतना तो हम बिल्कुल हम देखें हम वकला जो हैं कानून के मुताबिक बात करेंगे। अगर इमरान ने गलती की, इन्होंने तो 40 से 2 घंटे में बिल पास किए थे, इनसे ये भी पूछ लीजिए। चलें, ये तो इल्जामात फिर निशान खोड़ा, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपका भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया सर। आईनी तरमीम पे हमने जो गुफ्तगू की है, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने और हमें टाइम दिया नेशनल टेलीविज़न नेटवर्क के लिए। हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद एक बहुत अहम इशू उस पर भी हमें बात करनी है। छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। कहीं में जाइएगा, देखते रहिए खबर के साथ।